सम्राट चौधरी के इस तरीके से तस्वीर ली गई है कि सम्राट पीछे में दिखाई नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री जिस स्थिति में है, बहुत कुछ अंदर खाने में क्या चल रहा है वो बातें सामने नहीं आती। देखिए, कानून विदों का मानना है कि इन्होंने कोर्ट से फ्रॉड किया है जी। भाई, अपना उसके आधार पर आपने बेनिफिट उठाया है। तो अगर ये प्रशांत किशोर के दावे में अगर दम है कि अपने आप को नाबालिग घोषित करके जमानत में उनको लाभ मिला है, तब तो फिर इनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। प्रशांत किशोर किस पर हमला कर रहा है? जो शाह के पहले खासम खास थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो और मंगल पांडे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। चर्चा होगी सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी पर जो भी आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए, उसके बाद सम्राट चौधरी को अब सरकार भी इग्नोर करने लगी है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को इग्नोर करने लगे हैं। इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा सम्राट चौधरी पर होगी। सर, सम्राट चौधरी को अब सरकार भी इग्नोर कर रही है। देखिए, कल जो गांधी मैदान में रावण वध दौरान जो चीजें देखने को मिली, अमूमन इस तरीके का की प्रवृत्ति जब कभी भी मुख्यमंत्री आवास से देखने को मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कुछ संकेत दे रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री जिस स्थिति में है, बहुत कुछ अंदर खाने में क्या चल रहा है वो बातें सामने नहीं आती है। लेकिन कभी कभी तस्वीरों के सहारे समझने की कोशिश, डिकोड करने की कोशिश मीडिया के द्वारा होती है। एक बात देखिए कि पूरे कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं, जो सम्राट चौधरी के पोस्ट से आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से जो सचिवालय की तरफ से जो तस्वीरें जारी हुई है रावण वध को लेकर, उसमें लगता है कि एक पूरी तौर पे समझदारी के साथ कि हमको सम्राट चौधरी को डिफोकस करना है या सम्राट चौधरी को उस सीन से बाहर करना है। आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के पीछे विजय सिन्हा खड़े हैं, विजय सिन्हा के पीछे खड़े हैं सम्राट चौधरी, लेकिन तस्वीर में सम्राट चौधरी दिखाई आपको नहीं दे रहे होंगे। इस एंगल से फोटो लिया गया है और इस एंगल से फोटो लेने का कहीं न कहीं निर्देश होता है मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से कि आप, और देखिए सम्राट चौधरी दीप प्रज्वलन के समय में भी जब वो खड़े हैं तो उनके चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा है। और बाकी तमाम तस्वीरों में कहीं न कहीं उनको आप देख रहे होंगे कि जो नुमानी दे रहे हैं, तस्वीर दे रहे हैं सीएम को, उसमें भी सम्राट चौधरी के इस तरीके से तस्वीर ली गई है कि सम्राट पीछे में दिखाई नहीं दे रहे। तो इस पे क्या माना जाए सर कि क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो सम्राट चौधरी के लिए संकट बन गए? देखिए, सम्राट चौधरी का ऑफेंस बहुत बड़ा ऑफेंस है। उसको लेकर अगर कोर्ट में गए प्रशांत किशोर तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सम्राट चौधरी के मामले में 3 बार इसी उम्र को लेकर पहली बार उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा था, दूसरी बार उन्हें विधानसभा की सदस्यता उनकी गंवानी पड़ी थी, और तीसरी बार उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। तो 3 बार उनको पनिशमेंट मिल चुका है और हमें लगता है कि चौथी बार ये है कि उनको मंत्री पद भी जाना पड़ेगा। और जो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के फेस के रूप में उनकी पहचान बन रही थी, हमें लगता है कि वो भी अब उनके लिए मुख्यमंत्री या अगले कैबिनेट में मंत्री बनना भी अब मुश्किल दिख रहा है। और ये प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को जेल जाना पड़ सकता है, तो इस पर क्या लगता है सर? देखिए, कानून विदों का मानना है कि इन्होंने कोर्ट से फ्रॉड किया है भाई, अपना उसके आधार पर आपने बेनिफिट उठाया है। तो अगर ये प्रशांत किशोर के दावे में अगर दम है कि अपने आप को नाबालिग घोषित करके जमानत में उनको लाभ मिला है, तब तो फिर इनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। तो और अभी देखा जा रहा है कि सरकार में 2 ऐसे नेता हैं, एक तो अशोक चौधरी है, एक सम्राट चौधरी हैं। दोनों चौधरियों पर मुसीबत आन पड़ी है। दिख तो ऐसा ही रहा है। आप पूरे देखिए, पूरे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पर्व का आयोजन हो और मुख्यमंत्री अशोक चौधरी के यहाँ नहीं जाए पहले, और वो भी दुर्गा पूजा के दौरान। तो पिछले महादेव पूजा करते थे तब भी नीतीश जाते थे और इस बार जो है सो नहीं गए हैं। तो वहां कहीं कहीं कुछ देखिए, नीतीश कुमार अब संकेत के सहारे राजनीति कर रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि अब सीधे तौर पर जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है, लेकिन संकेत, मतलब जनता को वो संकेत देना चाह रही है। तो ये संकेत साफ है
कि दोनों चौधरी से वो दूरी बना रखे। सर लास्ट सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी से दूरी बनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को अब पेंडिंग नेताओं की लिस्ट में शामिल कर देगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए जी। कि प्रशांत किशोर किस पर हमला कर रहा है। हम्म। जो शाह के पहले खासम खास थे, जी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दिलीप जायसवाल। जायसवाल हो, जी। संजय जायसवाल हो, जी। सम्राट चौधरी हो और मंगल पांडे हो, जी। इस चारों पर हमला और प्रशांत किशोर कर रहे थे। ये तय मानिए कि बिना सहमति का कुछ नहीं होता है। अच्छा। और प्रशांत किशोर के उस हमले के बाद पार्टी के अंदर भी सम्राट चौधरी अलग थलग पड़ने लगे हैं। जी। और पार्टी का भी दबाव, आप जब उनके गतिविधियों पर जब आप गौर करेंगे ना, जी। तो वो जो उनका एक तेवर हुआ करता था, जी। वो तेवर अब नहीं दिखाई देता है। जी। पार्टी के अंदर भी उन पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दबाव बढ़नी शुरू हो गई है। जी, जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।